राजकिशोर जी, यही चिंता है कि चलिए बंदर के हाथ में उस्तरा होता तब भी ठीक था, कहीं बंदर ये उस्तरा आतंकवादियों के हाथ न सौंप दे। क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका किस तरीके के सुर बोल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वहां के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ये कहते हैं कि 30 साल से अमेरिका के कहने पर हम आतंकी पैदा कर रहे थे। मैं मानता हूं आतंकी पाकिस्तान पालता नहीं, आतंकी पालता तो अमेरिका है, पैदा करता है पाकिस्तान। तो जो अमेरिका के लिए आतंकी पैदा कर रहे थे वो तो बोलेगा नहीं। अमेरिका तो इस मामले में खामोश है। आईएमएफ से उसने चंदा दिलवा भी दिया, 16% स्टेक था उसका। अगर वो चाहता, अगर वो एब्सटेन कर लेता तो पाकिस्तान आज भिखारी हो चुका होता पूरी तरीके से। सवाल ये उठता है कि ये परमाणु हथियार जो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, इसकी कितनी उम्मीद है कि अब चिड़ा हुआ पाकिस्तान कुछ ऐसी योजना बनाए कि ये हथियार आतंकियों के हाथ चले जाएं, फिर वो उनका गलत इस्तेमाल करें, जिसकी संभावना भी, जिसकी आशंका भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कितनी है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान जिस परिस्थिति में, अनुराग जी जिस स्थिति में है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं तो अभी बात ये हो रही थी कि मतलब IAEA वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, आखिर इससे क्या हासिल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले शोकाज नोटिस होता है, फिर सस्पेंशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। ये प्रक्रिया है। पहले ये मुद्दा तो उठाया गया ना। अच्छा, इस चीज की बात समझनी पड़ेगी कि अगर सर मुद्दा तो भारत ने IMF का भी उठाया सर, हमने एब्सटेन किया, उससे क्या हो गया? मिल गए ना उसको $2.3 बिलियन। जी हाँ, बिल्कुल मिल गए। और लगातार ये जो डबल स्टैंडर्ड जो दिखाई पड़ते रहे, ट्रम्प का, आज ही ट्रम्प का बयान अगर आप देखेंगे तो एप्पल के CEO टिम कुक को क्या कह रहे हैं? धमकाया नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत में आप क्यों मतलब वो कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जबकि 50% जो है यही से बनकर जा रहा था। तो बोले हमने आपको बर्दाश्त किया है क्योंकि आप $500 बिलियन का यहां से वो लेकर आ रहे हैं बिजनेस, लेकिन हम आपके जो संयंत्र जो है वो हम बेचने दे रहे हैं जो चाइना निर्मित थे। खैर, मतलब ट्रम्प क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है, पर ये जो वाकई महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि सब जगह, कहीं हार्वर्ड है, कहीं मैसाचुसेट्स है, हमारे पास IIT IIM है, वहाँ पर लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैसे मोहम्मद है, जिनके इंस्टीट्यूट्स हमने गिराए हैं। अब इनके जो तमाम जो प्राचार्य हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो अभी भी खुले छूट रहे हैं। और जिस तरीके से जिनको 31 साल की सजा मिली थी जिस शख्स को, वो बाद में वहां पर तकरीर करते हुए देखा गया। तो ऐसी स्थिति में ये कब किस आतंकवादी के हाथ में पड़ जाए, कौन सा आतंकवादी गुट वहां पर हो जाए, तहरीके तालिबान के हाथ में पड़ जाए, चूंकि वहां भी दिक्कत है। बिल्कुल ठीक कहा गया कि अभी बलूचिस्तान वाले लेकर चले आए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये मुद्दा आज उठाने की शुरुआत जो हुई है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर साल 1 जनवरी को कुछ हो ना हो, लेकिन अपने नाभिकीय संयंत्रों की सूची भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। किराना हिल्स की जिसकी चर्चा चल रही, उसको हमारे जो एयर मार्शल हैं AK भारती, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वहां पर इस तरीके की चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि कहां पर ये संयंत्र है, कहां पर उसने परमाणु छुपा कर रखे हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी है। तो जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो आपने कहा कि आतंकवाद, तो आतंकवाद की सरोगेट मदर तो पाकिस्तान है ही है, लेकिन आतंकवाद की जननी वो मूलता उसके स्वभाव में है, उसको वो सूट करता, उसके अलावा कुछ आना। जैसे आप पत्रकारिता के अलावा कुछ और नहीं कर पाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। पाकिस्तान का जो मूल चरित्र हो गया है इस समय, वो आतंकवाद का हो गया। सिर्फ जो है धमकाते रहो, मारते रहो और रक्त की होली खेलते रहो, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई और लगातार वहां पर पेश होती जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, जो कहा गया है, ये सिर्फ यहां रुकने वाली बात नहीं है। रक्षा मंत्री की तरफ से जब ये बात कहलाई गई है, इसके बाद ये बढ़ेगा। और आप याद रखिए, आपने रासायनिक हथियारों के नाम पे सद्दाम हुसैन को खोद कर निकाला था। आपको रासायनिक हथियार मिले नहीं, आपको उसके दुरुपयोग की चिंता थी। लेकिन यहां पर तो एक बड़ा खतरा है, और वो खतरा सिर्फ एक खास क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए। और पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि वो तो खुद फिदाइन हैं। वो किस तरीके से, कैसे भस्मासुर हैं, वो अपने आप को भी खत्म करे, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। तो वो भारत की उंगली कटवाने के चक्कर में अपना सिर भी कटवा सकते हैं। ये बार बार दिखाई पड़ रहा, हालांकि कटेगा उनका सिर ही। पर यह अलग बात है कि भारत ने अब अपनी उंगली को भी सुरक्षित कर लिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, अभी जो कुछ हुआ है, उससे एक भरोसा तो बढ़ता है। और मुझे लगता है कि भारतीय सैन्य क्षमताओं और भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है, उसको लेकर पूरी दुनिया ने लोहा माना है। RP सिंह सर, एक भरोसा राजकिशोर कायम कर रहे हैं कि भाई ये भरोसा बनता है, लेकिन एक भरोसा IMF का टूटा भी है। भारत ने विरोध जताया, लेकिन हमने देखा कि बाकी 24 देशों ने किस तरीके से, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भीख दे दी, उसको बाकायदा चंदा दे दिया गया 2.3 मिलियन का। अब 2 उम्मीदें और बची हैं सर। एक FATF बचा है, जहां आप उसे ग्रे लिस्ट में डालने की वकालत कर सकते हैं, आपके पास पूरे सबूत हैं, आप उसे ब्लैक लिस्ट करवा सकते हैं।
हैं, लेकिन फिर वहां पर भी अमेरिका बैठा हुआ है। दूसरी उम्मीद ये हुई है कि आईएईए से आप किसी तरीके से निगरानी उसकी करवाएं और आईएईए रिपोर्ट बनाए और बताए कि हां परमाणु हथियार वहां सेफ नहीं है। सरकार को किस तरीके से आप समझते हैं कि काम करना होगा कि हम एक भरोसा टूटा है लेकिन बाकी जो 2 भरोसे बचे हैं वो ना टूटे? देखिए, वो जो एक भरोसा टूटा है वो हमारा नहीं टूटा, पूरी दुनिया का टूटा है। वो पैसा आकर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो 14 करोड़ रुपया तो दे दिया गया मुजाहिदीन फंड के नाम पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं रह गया, वो इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड हो गया। वो कहाँ का इस्तेमाल होगा? वो वहाँ पर उनके जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयर के लिए कह दिया गया हम पैसा देंगे, सरकार पैसा देगी। तो आतंकियों के अड्डे द्वारा बनाने के लिए उनको पैसा परोस कर देने की बात हो रही है। हाँ, जब बाकी आपने जो 2 बातें करी उसमें ये जो बार बार आईएईए के रोल के बारे में जो बात आ रही है, आईएईए सैंक्शंस लगा सकता है। यूएन अब उसमें कितनी होगी ये करने की बात है, परंतु उस रास्ते पे हम चल चुके हैं। जो राजनाथ सिंह जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी जो बात कही, वो उसी रास्ते की ओर है। वो उन पर निगरानी रखने का तरीका है कि जब सैंक्शन लगेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगी, जैसे एफएटीएफ में सैंक्शंस लगेंगी, तो वो जो नस है वो कसी जाएगी। ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में सैंक्शंस लगें तो क्या होगा? जब वो नस कसी जाएगी तो ही वो काबू आएगा। अन्यथा जो मैंने शुरू में कहा, हम में से किसी को नहीं पता कि कहाँ है और कहाँ किस स्थिति में है, किसके कंट्रोल में है, ये किसी को पता नहीं। और उनकी आर्मी के कंट्रोल में है ये भी जानकारी पुख्ता नहीं हो सकती। बेशक वो लिस्ट देते हैं, अपनी साल के साल लिस्ट अपनी साझा करते हैं, परंतु अब वो किस हिस्से में है, उस हिस्से पे कंट्रोल किसका रहेगा आने वाले दिनों में। तो ये एक ऐसा मामला है जो जिसकी नज़र दुनिया पे जानी चाहिए और दुनिया को इसकी चिंता करनी चाहिए। जैसे भी कहा गया सद्दाम हुसैन को लेकर चिंता की गई, उससे कई गुना ज़्यादा, कई हजार गुना ज़्यादा खतरा पाकिस्तान में एटॉमिक हथियार होने का है और उसकी चिंता करनी होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने एटॉमिक युद्ध रुकवा दिया, तो वो उसकी चिंता तो उनको वहाँ करनी चाहिए। वो जो मोहब्बत है उनकी, वो उसको देखेगी, उसको उस मोहब्बत का कैसे वो इस्तेमाल करते हैं अपनी।